अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, हेल्दी होंगे एंड खुश होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। पर इससे पहले थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मेरे वीडियोस को लाइक किया, मेरे स्टूडेंट्स ने जिसने मुझे लाइक किया एंड सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस, आपका बहुत शुक्रिया। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि आज का ये वीडियो किसके बारे में। एक्चुअली दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वो इसलिए क्योंकि मेरे APS स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आई एम इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स भी अटेंड। ये मेरे लिए वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं APS में उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और बच्चों की कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। यानी कोई मार्किंग उनकी जब मार्क्स हैं उन्होंने अच्छी नहीं ले। तो आज का ये जो वीडियो है ये तकरीबन थोड़ी सी रिसर्च जो मैंने की थी कि हाउ आई कैन इंक्रीज़ एंड इम्प्रूव द मार्क्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। सो ऐसे कौन से मेथड हैं जिससे मैं उनकी स्टडी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने तो ऐसे मेथड जो हैं वो अप्लाई किए और फिर मैंने उनको थोड़ा सा स्कूल में यूटिलाइज़ भी किया कि क्या देखूं कि ये वाकई चीज़ें असर करती हैं या नहीं करती, या फ़ायदा देती हैं नहीं देती। ट्रस्ट मी, दीज टू मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स जो आपकी मार्किंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा लेट तक इंफॉर्मेशन याद रह सकती है। तो ये दो मेथड्स कौन से हैं? उसमें सबसे पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्पेस रिपीटिशन मेथड। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था और ये क्वांटिटेटिव मेमोरी पे रिसर्च कर रहा था। ये दरअसल ये जानना चाहता था कि हम चीज़ों को क्यों भूलते हैं और लॉन्ग अरसे तक यानी लंबे अरसे तक हम चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये A लेवल्स के लिए है, O लेवल्स के लिए है, HSSC के लिए है, SSC के लिए, मतलब हर उस क्लास के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जो लड़के चाहते हैं कि वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्टडी एंड मार्किंग स्पेशली। तो क्या हुआ कि डॉक्टर हरमन जो था उसने ये पूरा मेथड, एक पूरा मैकेनिज़्म दिया है कि आप चीज़ों को लंबे अरसे तक कैसे याद कर सकते हैं और आप ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स को कैसे याद कर सकते हैं या ज़्यादा पॉइंट्स को कैसे याद कर सकते हैं, और वो भी फिंगर पॉइंट्स टिप्स पे। तो आपने करना क्या होगा, इसके लिए आपने स्पेस रिपीटिशन मेथड के बारे में मज़ीद अगर जानना है तो यू हैव टू गो टू रिसर्च योरसेल्फ ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। और दूसरा जो मेथड है वो है माइंड मैपिंग मेथड। अच्छा, मैंने अपने टेन्योर में माइंड मैपिंग मेथड को क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा कम इफ़ेक्टिव पाया है, बल्कि हाँ, माइंड मैपिंग के दौरान हम बहुत ज़्यादा MCQs याद कर सकते हैं, यानी लंबे अरसे तक। माइंड मैपिंग इज़ काइंड ऑफ अ मेथड जिसमें आप इंफॉर्मेशन कनेक्टेड होती है, राइट। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा एट अ टाइम जो है MCQs याद करना चाहते हैं देन यू हैव टू गो एंड यू हैव टू रिसर्च अबाउट स्पेशली द माइंड मैपिंग मेथड। तो मैं आपको लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको डेटा दिखा दूँगा, ये जो पेपर्स हैं जिस पे मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपको ऐसे नज़र तो नहीं आएंगी। तो मैं अपनी टेबल पे ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ ताकि मैं आपको आराम से समझा सकूँ कि एक्चुअली डॉक्टर हरमन जो है वो आपको क्या कहना चाहता है, या वो आपको कौन सी सजेशन देना चाहता है, उसने क्या कहा है कि आपने लंबे अरसे तक। अच्छा, इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया है वो है, एक है माइंड मैपिंग मेथड जिससे आप बहुत ज़्यादा MCQs जो है वो उसको याद कर सकते हो, और जो दूसरा मैंने आपको बताया दैट इज़ द स्पेस रिपीटिशन मेथड। ये स्पेस रिपीटिशन मेथड एक्चुअली क्या होता है जो मैंने आपको पूरा डिस्कस कर लिया। इस चीज़ को समझने के लिए हमने इस मैप का सहारा लेंगे कि आखिर डॉक्टर हरमन कहना क्या चाहते थे। उसने एक द फॉरगेटिव कर्व जो है वो मुतासिर करवाया था। ये फॉरगेटिव कर्व यहाँ पर उसने डेज लिखा। डॉक्टर हरमन कहता है कि अगर आप कोई चीज़ याद करते हो, ठीक है, अगर आपने एक चीज़ याद की है एक दिन में, मिसाल के तौर पर आपने थ्योरम की प्रैक्टिस की है, या आपने पाकिस्तान स्टडीज़ का एक चैप्टर याद किया है, या चलो एक दो सवाल याद किए हैं, ठीक है, अगर आप एक दिन तक उसको रिपीट नहीं करते, यानी एक दिन के अंदर उसको रिपीट नहीं करते, तो आपका माइंड वो जो चीज़ें उसने याद की हैं, जब वो इन्फॉर्मेशन जो उसने याद की हैं वो 20% भूल जाएगा। यानी 20% तक वो अपनी इन्फॉर्मेशन को करेगा कि नहीं भाई आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्लिक आउट हो जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो अगर आपने कोई चीज़ याद करनी है तो कम से कम एक दिन में आपने उसको रिपीट करना ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम, अगर वही इन्फॉर्मेशन आप 2 दिन तक नहीं रिपीट करते, जो चीज़ आपने याद की है अगर आप 2 दिन तक रिपीट नहीं करेंगे तो आपका दिमाग 40% वो इन्फॉर्मेशन को भूल जाएगा।
अगेन 3 दिन तक अगर आप उस सवालों को, अपने पेपर्स को, अपने क्वेश्चन आंसर्स को, MCQs को रिपीट नहीं करोगे तो आप 60% वो इन्फॉर्मेशन भूल जाओगे। अगेन अगर आप चौथे दिन तक उसको रिपीट नहीं करोगे, आपको 4 दिन गुजर गए, बस एक दिन जब आपने जहाँ से क्वेश्चन याद किए थे और दोबारा 4 दिन तक आपने उसको दोबारा नहीं देखा, तो तकरीबन आप 80% जो है वो आप चीज़ों को भूल जाओगे। अगेन आप अगर फिर से पूरा हफ्ते तक उस चीज़ को रिपीट नहीं करते, यानी रिटेंशन नहीं करते, मेमोराइजेशन दोबारा नहीं करते, उसको दोबारा नहीं दोहराते, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप पूरी इन्फॉर्मेशन भूल जाओगे। अगेन आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और अगेन दोबारा आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। सो इस सारे मेथड का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चों का पेपर है, राइट, उनके पास एक हफ़्ता है, एक हफ़्ते में उनके पास एक चैप्टर है, तो उन एक चैप्टर में से उनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 20 सवाल हैं। अभी मिसाल के तौर उसमें बच्चों ने पहले 5 क्वेश्चंस याद किए हैं एक दिन में। अभी उस बच्चे को तकरीबन एक दिन में अगेन उन 5 सवालों को रिपीट करना है जो उसने याद किए, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 रिपीटिशन अगर वो देगा तो वो पूरे हफ्ते तक इन्फॉर्मेशन नहीं भूलेगा, राइट। इसको हम बोलते हैं फॉरगेटिव कर्व, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और भी दे दूं, जो मैंने पॉइंट्स मेन लिखी थी वो था ये जर्मन हमारे पास साइकोलॉजिस्ट था डॉक्टर हर्मन, और हु सजेस्टेड इंफॉर्मेशन लॉस ओवर अ टाइम। इट वाज टेस्टेड इन 1930 में ये मेथड जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर आप अपनी स्टडी को, आप अपनी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं याद, तो आपने क्या करना होगा, आपने स्पेस रिपीटिशन मेथड को लाजमी देखना होगा, लाजमी पढ़ना होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSS कर रहे हो, SSC कर रहे हो, HSSC कर रहे हो, O लेवल्स कर रहे हो या A लेवल्स कर रहे हो, तो आपने ये सारी चीज़ें याद करनी होगी। आई होप सो कि आपको ये मेथड अच्छे तरीके से याद आया होगा, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको मज़ीद डिस्कस करूँगा।